ठेका ले रखा है रायबरेली वालों ने परिवार को जिताने का। जो रायबरेली आकर केवल नशे में कहता है कि उत्तर प्रदेश के जो भी युवा हैं वो नशेड़ी हैं, ऐसे आदमी की आप बात कर रहे हैं। उधर कौन है? राहुल गांधी। और इधर क्या होता है? भगोड़ा है अमेठी का। इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश आना बंद कर देंगे, क्योंकि इतनी बुरी तरह से वो हारेंगे कि उनका पता नहीं है। कह रहे हैं गढ़ तो गढ़ ही होता है। अमेठी गढ़ था, रायबरेली गढ़ है। लोग लगातार कांग्रेस को प्यार करते हैं और इस बार राहुल बड़ा चेहरा, बड़ा नेता कांग्रेस से यहाँ जीत कर जाएंगे और एक मैसेज उत्तर प्रदेश को देंगे। गढ़ की बात आपने की है तो गढ़ तो पूरा भारत कांग्रेस का कभी था, जो कि हमेशा हिंदुओं के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाया। आज उसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। रायबरेली और अमेठी में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। पप्पू भैया रायबरेली जरूर आए हैं, लेकिन यहाँ पे जीत का सेहरा दिनेश भैया के सर पे रहेगा और पप्पू भैया यहाँ से हार के चुनाव फिर वापस जाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है? कांग्रेस के बड़े नेता हैं, भारत जोड़ो यात्रा की है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन अक्ल उनको नहीं है। जो आदमी ये बात बोल दे कि मैं एक ऐसी मशीन का इजाद कर रहा हूं, आलू डालूंगा सोना निकलेगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं जो राहुल जी ने बोला था कि ऐसी मशीन मैं ला रहा हूं, आलू डालोगे सोना निकलेगा? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है जबान फिसल जाती है किसी किसी की। तो जब जबान की फिसल जाती हो तो देश पे कैसे चलाएंगे? देश को कैसे चलाएंगे? आज जो स्वाभिमान जो भारत का जो मोदी जी ने पूरे विश्व पटल पे रखा है, अगर इन्होंने पहली बात तो इनको आना नहीं, 272 सीट चाहिए लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और पूरे भारत में 200 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो ये चुनाव जो है किस आधार पर लड़ रही है? मोदी को हराने के लिए या सत्ता पाने के लिए? सत्ता पाना तो इनको दूर की बात है, ये तो एक लुभाने सपने देख रहे हैं। 272 सीट चाहिए, 260 पे पूरे भारत में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। भाईचारा जो था देश में, जो खूबसूरती थी देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आने के बाद तो सबको आपस में बांटने की बात हो जाती है। बांटने का काम तो मनमोहन सरकार ने किया था। संपत्ति विवाद अधिनियम जो उन्होंने अभी तक पारित नहीं हो पाया है, अगर उसको उठा के देखा जाए, अगर हिंदू के परिवार में दो भाई हैं और मुस्लिम के परिवार में 9 लोग हैं, तो हिंदू की संपत्ति क्या मुस्लिम के संपत्ति में जानी चाहिए? वो उनकी जो ये धारणा वो जो लाना चाहते हैं कानून, इसका विरोध हम लोग खुल के करेंगे। अभी जो है जनता को इस बात को मालूम नहीं है कि 2013 में जो कानून लाए थे ये इसको राज्य संपत्ति बंटवारा का, इसमें इन्होंने ये प्रावधान रखा था कि हिंदू की संपत्ति मुसलमानों को दी जाए बराबर हक में। ऐसा क्या हो सकता है? कमाएं हम और दें उनको, कमाएं हम और दें उनको। उनकी संपत्ति का हक उनको दिया जाए, हमारी संपत्ति का हक हमको दिया जाए। ये नहीं कि हिंदू की संपत्ति का हक जो है दूसरे को दे दिया जाए। गांधी परिवार से हमसे कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राज में व्यापारी आराम से व्यापार कर रहा है। अभी 12-12 बजे रात तक हमारी माताएं बहनें सहालकती आराम से जा रही हैं। अपराधियों को भय है, कानून का भय। कानून से पहले बाबा की बुलडोजर और गोली का भय है। कानून का राज्य है और हमारा व्यापारी जो है व्यापार कर रहा है ईमानदारी के साथ, और पूरा व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वालों को इस सरकार में कोई समस्या नहीं है। ना आर्थिक समस्या है, ना गुंडा राज। पहले हर गांव में हर चौराहे पर गुंडे लफंगे होते थे, गुंडा टैक्स वसूलते थे। आज किसी भी चौराहे पर किसी गुंडे की औकात है, क्योंकि बाबा की गोली का डर है। कानून की गोली बात तो पहले पैर में, क्योंकि अब फिक्स है कि अगर आपने चोरी की, आपने राजनी की, तो कानून के पहले और पैर में गोली, चौराहे में गोली। तो हमारा पूरा व्यापारी समाज अपने मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, आर्थिक और स्वाभिमान के भी मुद्दे हैं। व्यापार है कहाँ भाई साहब? इतना महंगाई है और इतना मतलब एक तरीके से मेंटली प्रेशर है, व्यापार ही नहीं बचा है। व्यापार 15,000 20,000 का मोबाइल एक आदमी लेके घूम रहा है, जेब में पर्स। व्यापार रंगबाजी, फॉर्च्यूनर। मैं व्यापार करता हूँ, छोटा बच्चा SJS में पढ़ता है, उसकी फीस 50,000 होती है, और मेरी दुकान में जब आता है ना 50 रुपए की चॉकलेट खाता है। व्यापार नहीं तो पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे जमाने में 8 आने की बर्फ मिलती थी गरी वाली, पैसे नहीं होते थे। आज लड़का आता है 40 रुपए की डेयरी मिल्क खाता है, कहाँ से पैसा है? पैसा है चोरों के पास नहीं है, पैसा सबके पास है, सबका वितरण हो रहा है, इकट्ठा नहीं है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि लोग इतना परेशान है
अगर हम आएंगे तो सारी परेशानी चुटकी में मिटा देखिए, देंगे। राहुल गांधी जी की बात नहीं करनी है, क्योंकि इस समय काम की बात करनी, फालतू की बात करनी नहीं है। राहुल गांधी जी की बात ही न कीजिए, तो फालतू की बात। राहुल गांधी जी को बात ही न कीजिए, उनका दिमाग गड़बड़ है ना। एक समय पर उनको व्यवस्था होनी चाहिए। राहुल गांधी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं, उनको पता नहीं है। तो राहुल गांधी की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ रायबरेली की बात, भारतीय जनता पार्टी की बात। अब की बार माननीय दिनेश सिंह जी सांसद बनने जा रहे हैं, भारी मतों से, जितना आप सोचेंगे भी नहीं। इनको पता चलेगा राहुल गांधी आज के बाद, इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश आना बंद कर देंगे, क्योंकि इतनी बुरी तरह से वो हारेंगे कि उनका पता नहीं है। एक एक गांव में भारतीय जनता पार्टी और माननीय दिनेश सिंह के मेहनत, दिनेश सिंह ने इतनी मेहनत की है एक एक व्यापारियों से। आज व्यापारी समाज, हम लोग व्यापारी समाज से हैं, एकदम प्रसन्न है। मोदी जी ने बैंकों, सुरक्षित तो बात छोड़ दीजिए, युवा परेशान है भाई साहब। बिल्कुल कोई नहीं परेशान है। मैं क्षेत्र में लगातार इस समय प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। एक पंक्ति के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। मोदी जी जो देते हैं जनता के घर तक जाता है, मोदी जी जो देते हैं जनता के घर तक जाता है। हर गरीब की रसोई में मुफ्त में राशन आता है। आयुष्मान का कार्ड बनवाकर, आयुष्मान का कार्ड बनाकर बीमा जो करवाता है, आयुष्मान का कार्ड बनाकर बीमा जो करवाता है, किसानों के खाते में सम्मान निधि जो भिजवाता है। बीजेपी के सिवा किसी का बटन दबाना भूलकर मतदाता सब आशीर्वाद देंगे कमल के फूल पर। जय जय श्री राम। और आपने जैसा कि कहा कि राहुल गांधी आ गए हैं, लोग परेशान हैं। राहुल गांधी स्वयं परेशान है। कह रहे हैं राहुल गांधी, मैं साबित कर रहा हूँ, 2014 में जनता ने जो है उनको नकारा, 17 में नकारा, 19 में नकारा, 22 में नकारा। में कहा नकारा? 2014 में किसकी सरकार बनी? मोदी जी की सरकार बनी। अरे अमेठी जीते, 2 सीट ही तो जीते थे, रायबरेली और अमेठी की। 19 में अमेठी भी तो हार गए, और इस बार अमेठी और रायबरेली भी हारने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खुल गई गठबंधन की रस्सी, भाजपा जीतने जा रही 80 में 80। अब राहुल गांधी जी के दिल से पूछो, वो बेचारे आना नहीं चाहिए। कांग्रेसी जो है ना, इनको जिंदा करने के लिए अपनी कब्र खुदवाने आ गए हैं। बताइए, इस्मत KL शर्मा को लड़ा रहे हैं अमेठी में, कोई प्रत्याशी नहीं मिला। राहुल से पूछो, आज रात को सो नहीं पाए, जबरदस्ती बेचारे कांग्रेसी मार डाले उनको, यहाँ लाके उनका मिट्टी प्लेट कर दिया। एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को हमारा रायबरेली का लाल हराएगा, लाखों वोटों से माननीय दिनेश सिंह हराएंगे। राहुल गांधी भूल जाएंगे और दोबारा उत्तर प्रदेश में आएंगे नहीं, चले जाएंगे। ये तो कह रहे कि अमेठी और रायबरेली दोनों जगह होल्डिंग्स लगी थी। राहुल भैया अब की बार केवल होल्डिंग लगाने से कोई कार्य नहीं होता। ऐसे विक्षिप्त आदमी की आप बात ही मत करिए। सबसे पहले जो रायबरेली आकर केवल नशे में कहता है कि उत्तर प्रदेश के जो भी युवा हैं वो नशेड़ी हैं, ऐसे आदमी की आप बात कर रहे हैं। 2019 का चुनाव हारा, उसके बाद उनके पास कोई शब्द नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी। आज सुबह उनकी घोषणा हुई, उनकी बात कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ पर जो लड़ाई है ना, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। आज आप एयरपोर्ट पे आप देख लीजिए, फुर्सतगंज में बड़ी तेज चाल से यहाँ पर आई हैं और बता रहे थे कि उनकी तबीयत खराब है। केवल नामांकन कराने के लिए यहाँ आई हैं। और रायबरेली अब की बार भली बात ही जान चुका है कि यहाँ पर कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली है। केवल हाय हलो से नहीं है। पिकनिक स्पॉट समझने वालों से कुछ नहीं होने वाला है। रायबरेली को पिकनिक स्पॉट जो समझता है, उससे रायबरेली वासी अब दुखी हो चुके हैं पूरी तरीके से। इसीलिए यहाँ पर कमल खिलने वाला है। आप नहीं मानते का परिवार के लोग हैं उनके? परिवार के लोगों से क्या होता है? परिवार ही जीतेगा क्या? ठेका ले रखा है रायबरेली वालों ने परिवार को जिताने का। ठेका ले रखा है, ठेका नहीं ले रखा है। किसी की बाप की बपौती नहीं है कि यहाँ पे सांसद बन जाए। किसी की बाप की बपौती नहीं है कि यहाँ पे सांसद बन जाए। और केवल नाम से सांसद नहीं बनेगा, काम से सांसद बनेगा। आप ये समझ लीजिए, कांग्रेस के लोग ही कहते थे, जिन्होंने यहाँ की लोटियां डिबोई कांग्रेस की, वो अमेठी से उनको टिकट दे दिया गया। उनको अमेठी टिकट दे दिया गया। हवा कांग्रेस की पूरी तरीके से निकल चुकी। KL शर्मा कह रहे हैं कि मेरे ऊपर आशीर्वाद है सोनिया जी का, खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का। उनका यहाँ पर वोट है, खड़गे जी का वोट है, खड़गे जी का वोट है यहाँ पे। राष्ट्रीय नेता है, आशीर्वाद देने से नहीं होता है, वोट देने आना पड़ेगा। रायबरेली वासी वोट देंगे, खड़गे जी वोट नहीं देंगे।
खड़गे जी वोट नहीं देंगे। ये है कि मूल बात में आ जाइए, गुलामी का जमाना चला गया। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। हमारा युवा पढ़ा लिखा हो गया है, अब वो हाय बाय से नहीं। आप बताइए, नंबर लाइए, बात कीजिए, तब वोट लीजिए। 5 साल वो जमाना चला गया, दादा अम्मा नानी आंखों वाला। अब आज का जमाने का आदमी पढ़ा लिखा है, हम वोट देंगे, आपसे काम लेंगे। 5 साल कहाँ थी सोनिया गांधी? कोरोना आया, हमारे 5 साल ऐसा नेता कोई उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में होगा? पूरे देश में ऐसा कोई नेता बता दीजिए जो जीतने के बाद अपने घर में नहीं गया। अपने आदमी कितने लोग मर गए, शादी हुई, विवाह हुए, कभी जब घर का रिश्ता था तो हम भी घर के थे, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया तो हम लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया और सुनो गुलामी तोड़ दी। अब जाग गए हैं ना। हमारे रायबरेली में कोई नहीं योग्य, हम लोग हाय बाय को बनाएंगे, अपने जिले का लाल बनाएंगे सांसद, और सांसदी अपने जिले में लाएंगे और माननीय दिनेश प्रताप सिंह को जिताएंगे, क्योंकि गुलामी तोड़ दी। प्रियंका आ रही है, उनकी भी बात नहीं मान रहे आप? प्रियंका डर के मारे आ रही हैं, कहीं उनकी भाई की पूरी तरीके से जमानत न जब्त हो जाए। आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, रायबरेली वासी बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस के सांसद से पीड़ित हो चुके हैं। अगर उनको कोई ज़रूरत होती है तो वह कांग्रेस कार्यालय जाते हैं, वहाँ कहा जाता है सांसद है नहीं, दूसरी बार कहा जाता है उनके प्रतिनिधि हैं नहीं। तो ऐसा सांसद हमको नहीं चाहिए। रायबरेली का कैसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं था जो उन्होंने प्रत्याशी नहीं बनाया। ऐसी कौन सी मानसिकता है कि केवल गांधी परिवार ही यहाँ से लड़ेगा? और जीतने के सपने वो छोड़ दें। यहाँ पर अब की बार रायबरेली का लाल जीतने वाला है, 2 लाख पार वोटों से जीतेगा। कह प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि देखी जाती है, आप नहीं देख पाएंगे परिवार के लोग? हमको तो नहीं दिखाई पड़ती छवि। बाप भाई लड़के नहीं देख पावा तो हम लोग उनके कहाँ देख पाएंगे? काम की छवि कहाँ से दिखाई पड़ती है, आप ही बताइए। इंदिरा गांधी की छवि उन पे कहाँ से दिखाई पड़ती है? आपातकाल लगाया था, उनकी छवि उस पे दिखाई पड़ती है, वो छवि जरूर दिखाई पड़ती है। रायबरेली वासी पूरी तरीके समझ चुके हैं। भाई साहब एक चीज आपको बता दें, रायबरेली का लाल खिलाएगा कमल, 2 लाख पार वोटों से जीतेगा, ये पूर्ण विश्वास है। 2 लाख का मतलब समझ लीजिए, आज की डेट में 2 लाख के हैं। अब आज के बाद जो बढ़ेगा वो प्लस होगा। उधर 400 पार, यहाँ 4 लाख जीत पार। 2 लाख तो आज है। क्या बयानबाजी कर रहे हैं? संभव है? राहुल उधर कौन है? राहुल गांधी। और इधर क्या होता है? भगोड़ा है अमेठी का, उसको यहाँ भी भगाना है। अब की बार भगोड़ा है अमेठी का। रायबरेली से मैं आंकड़े बताता हूँ क्यों 400 पार है। पहली चीज तो हमारी रायबरेली भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली से पारसी समाज का जिला अध्यक्ष दिया है। पारसी समाज, लोधी समाज, जितने समाज है सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए हम लोग आंकड़े नहीं, रिजल्ट देंगे। 400 पार दिनेश भाई को सांसद बनाएंगे अब की बार रायबरेली से। कह रहे धर्म की